हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी की यूनिट 2 हमारा क्या है, डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ। ये है हमारा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, डाटा प्रोटेक्शन क्या रहता है एंड प्राइवेसी लॉ क्या है, इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राइवेसी, हमारी हर चीज़ की प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, या फिर वो हमारे फ़ोन से रिलेटेड हो, लैपटॉप से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है कि डाटा को हमें किस तरह से सेव रखना चाहिए, उसका मिसयूज ना हो, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी पे, इसके मीनिंग पे चलते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी क्या रहता है। डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी जो रहता है एक लीगल फ्रेमवर्क है, ये डिजाइन किया गया है। पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम अपना कैसे ऑथेंटिक वे में सेव करके रख सकते हैं। ये इंश्योर करता है हमारी इंडिविजुअलिटी एंड इसकी कंट्रोल सिर्फ हमारे पास ही हो, इसका कंट्रोल किसी और के पास ना हो, इस चीज से लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज होती हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन मींस बिजनेस में भी यूज होती है एंड पर्सनल लेवल पे भी यूज होती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? डेफिनेशन इसकी हमारी है, डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ रेफर्स टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल एंड रेगुलेशंस को की साइड में रेफर करता है एंड इसका पूरा प्रोसेसिंग जो इसका रहता है वो रहता है इंडिविजुअलिटी से। एंड इसकी प्राइवेसी, राइट्स एंड फ्रीडम, इसकी फ्रीडम, इसका मतलब जो राइट है वो हमारे फ्रीडम से रिलेटेड है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारी इसकी नीड्स क्या है डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी की। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, और ये इंश्योर करता है हमारी प्राइवेसी राइट्स को इंश्योर करता है। एंड थर्ड पॉइंट इसका रहेगा टू मेंटेन ट्रस्ट इन डिजिटल सिस्टम। हमें मतलब जो हमारा ट्रस्ट है वो हमारा बिल्ड करता है डिजिटल सिस्टम पे। डिजिटल सिस्टम पे कैसे? हमारा फोन पे, ठीक है, फोन हो गया, एआई हो गया, एंड जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं उन पे ट्रस्ट को बिल्ड करता है। ठीक है। और ये बिजनेस में भी रहता है एंड इंडिविजुअली भी रहता है, और ये सपोर्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी को एंड पब्लिक इंटरेस्ट को। ये हमारे नीड्स हैं डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी के। इसका मेन रीजन जो है वो सिर्फ इतना है कि हमें अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोनी चाहिए और हमें अपनी इंडिविजुअलिटी पे वर्क करना चाहिए एंड हमारे राइट्स किस में है उस पे वर्क करना चाहिए। ये इंश्योर करता है हमारे राइट्स को। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि डिजिटल ट्रस्ट को ये बिल्ड करता है। इसके मेथड क्या क्या है? डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी के मेथड्स क्या है? इसके 7 मेथड्स हैं। ठीक है। एक्सेस कंट्रोल रहता है इसमें, ठीक है, डाटा बैकअप रहता है, डाटा मेंटेनेंस रहती है इसमें, ओके, और लीगल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस होनी चाहिए हमें, ऑडिटिंग होनी चाहिए, हमें मेंटेन करनी चाहिए ये सारी चीजें, हमें डाटा की जो प्राइवेसी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमारा ट्रस्ट होना चाहिए, एआई पे ट्रस्ट हमें होना चाहिए, एथिकली हमें वर्क करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंस क्या क्या है डाटा प्रोटेक्शन में एंड हमारे प्राइवेसी लॉ में। ठीक है। सबसे पहले जो हमारी रहती है वो रहती है डाटा अनऑथराइज्ड वे में नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज इसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, ऑथराइज ही एक्सेस होना चाहिए। एंड प्राइवेसी में क्या रहता है? ऑथराइज एक्सेस रहता है इसमें, और डाटा में ऑथराइज नहीं रहता है, प्राइवेसी में रहता है। ठीक है। डाटा जो प्रोटेक्शन है उसमें ऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होता है, प्राइवेसी में डाटा ऑथराइज्ड एक्सेस रहता है। इसका मतलब क्या है? मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ। प्राइवेसी हमारी खुद की रहेगी तो उसका ऑथराइज्ड है कि हमें किसको डाटा दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। डाटा प्रोटेक्शन में वो ओपनली है तो वो सबको पता है, इसलिए उसकी जो ऑथराइज्ड है वो खत्म हो गया, डेड हो गया वहां पे। इसमें टेक्निकल इशू रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ऑथराइज्ड ही नहीं है तो इसमें टेक्निकल इशू रहेंगे। दूसरा, प्राइवेसी, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा, सारा लीगली वर्क हो रहा है। ठीक है। ये यूएसए रहता है। यूएसए किसको रेफर करता है? जर्नल जो वर्क रहता है उसको रेफर करता है। ये इंडिविजुअली पे फोकस करता है। प्राइवेसी हमारी इंडिविजुअली पे फोकस करती है, डाटा इंडिविजुअली पे फोकस नहीं करती है। ये आइडेंटिफाई करता है रूल्स को, कलेक्ट करता है डाटा को, और ये हमारा फोकस करता है, कंट्रोल करता है एंड कलेक्शन करता है पर्सनल डाटा। डाटा प्रोटेक्शन नहीं करता है, प्राइवेसी करती है। डाटा और प्राइवेसी में मेन डिफरेंस ये है कि डाटा हमारा रॉ है, प्राइवेसी हमारी सेफ है।
डाटा, बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया है सबका एक साथ में, प्राइवेसी हमारे इंडिविजुअली है, इसीलिए टेक्निकल इश्यूज में डाटा प्रोटेक्शन में आते हैं और प्राइवेसी में नहीं आते। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी जो रहती है ये जीडीपीआर में भी वर्क करती है। जीडीपीआर क्या रहता है? जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन रहता है। ये यूरोपियन का है। ये यूरोपियन मतलब जो हमारी कंट्री है, यूरोप, कुछ हमारे एशियन कंट्रीज हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वर्क करता है, इसीलिए यहाँ पे यूरोप लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है, अपने इंडिया में भी किया गया है 2018 के उसमें अमेंडमेंट में, एक्ट में। इसका की फैक्टर्स इसके क्या हैं? एक तो हमारा डाटा कलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इसमें हमारा एक्सेस होना चाहिए पर्सनल डाटा का, ठीक है, मेंटेन करना चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए 72 आवर्स के अंदर, और डाटा मिनिमाइज होना चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हमारे डाटा की। नेक्स्ट है हमारा इंडियन डिजिटल पर्सनल डाटा, जो हमारा, जिसमें हम वर्क करते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPDP भी बोलते हैं, और ये एक्ट है 2023। इस एक्ट के अंडर ये वर्क करता है, एक्ट 2023 के अंडर वर्क करता है। क्या वर्क करता है? DPDP क्या होता है? डिजिटल पर्सनल डाटा ये रहता है। ठीक है, डिजिटल, इसका पर्पस क्या है? ये हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करता है, पर्सनल डाटा को इंडिविजुअलिटी इंश्योर करता है और प्रोसेसिंग करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके की फैक्टर्स रहते हैं। की फैक्टर्स हमारे क्या रहते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा रहता है, डिजिटल फॉर्म में रहता है, और ये इंश्योर करता है सारे प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स के अंडर वर्क करता है। ये इंश्योर करता है कि जो भी वर्क हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, वो लीगली हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग सही ढंग से हो रही है नहीं हो रही है, डाटा कलेक्टिंग सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इंट्रोड्यूस करता है ये हमारे इंडिया के डाटा को। सेफ्टी इसमें है या नहीं है वो भी यहाँ पे रहता है। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये फाइन भी क्लेम कर सकते हैं, फाइन हमारा पड़ता है इस चीज पे। दूसरा हमारा बिजनेस रहते हैं, इसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। एक हमारा GDPR है, एक हमारा DPDP है। DPDP जस्ट हमने पहले पढ़ा था, एंड हमने GDPR भी पढ़ा है। GDPR हमने इधर ही पढ़ा है, अभी इधर थोड़ा पीछे बैक जाएंगे तो हमें दिख जाएगा GDPR, हमने इधर ही पढ़ा था। ये रहा GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन, एंड जो हमने बात की है DPR की, ये है ये है वो हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा। ओके, तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन को देखना होता है, मेंटेन करना रहता है, सारे के सारे जो हमारे डाटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो पॉलिसी के अंडर हैं या नहीं है। ठीक है, इंश्योर करते हैं डाटा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हम उसका कोई मिसयूज ना करें, सही ढंग से हमारा डाटा कलेक्ट होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए डाटा का। ठीक है, अपॉइंट टू डाटा प्रोटेक्शन, ये सारे के सारे डाटा अपॉइंटमेंट के बेसिस जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें देखना होगा, रिपोर्ट करना होगा डाटा को कि डाटा क्लियरली वे में ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। हम प्रोवाइड करेंगे राइट एक्सेस जो रहता है, राइट मेथड जो रहता है उस वे में, कि हमारा सारा डाटा लीगल ही होना चाहिए, चाहे वो हम पर्सनली कर रहे हो या फिर तो हम किसी बिजनेस के लिए कर रहे हो। पर्सनली में इंडिविजुअली कर रहे हो या फिर हमारी कोई हम कंपनी रन कर रहे हैं या उसके अंडर कर रहे हो। ये बिजनेस की बात हो रही है, हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, बट अगर हम इन पर्सनली बात करेंगे फिर तब भी ये सारे के सारे पॉइंट लीगल हैं। ये हम पर्सनल एंड बिजनेस बोथ के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं। हम, क्योंकि ये तो जनरल हो गया ना कि हमें प्राइवेसी होनी चाहिए, हमारे डाटा के एक्सेस हमारे पास होना चाहिए, हमारा डाटा प्रोटेक्शन होना चाहिए। जब तक वो प्राइवेसी के अंडर नहीं आएगा तब तक वो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन क्या है, उसमें टेक्निकल इशू आ जाते हैं, प्राइवेसी में टेक्निकल इशू नहीं आते हैं, है ना। इंपॉर्टेंस क्या क्या रहते हैं, ये बिल्ड्स करता है फाइनेंशियली, इसमें प्रॉब्लम्स रिस्क रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल डाटा गवर्नेंस में भी रहता है, सपोर्ट डिजिटल ट्रांसफर्स भी, अकाउंटेबिलिटी भी इसमें रहती है। कंक्लूजन क्या रहता है हमारे डाटा का? कंक्लूजन हमारे डाटा का यही है कि डाटा ट्रांसफर डिजिटल एथिकल वे में होने चाहिए एंड टाइम टू टाइम होने चाहिए। ठीक है, और जो भी हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो लीगली हो, और चाहे वो पर्सनली हो या फिर तो वो किसी बिजनेस
बिजनेस फॉर्म के लिए हमने किया हो, ये सारे इसके अंडर आते हैं। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने भी क्या पढ़ा है। डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी पढ़ा है, इसका हमने मीनिंग पढ़ा था कि डाटा क्या होता है। डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ, ये लीगली फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है, इसके अंडर हम सेफ्टी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों वे में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी सेम है इसकी, डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ, और रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेफर कर रही है प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा। ठीक है, ये प्रोटेक्ट कर रही है इंडिविजुअली प्राइवेसी राइट्स को। ओके, एंड इसकी नीड्स क्या क्या है, प्रोटेक्ट करती है पर्सनल इंफॉर्मेशन को, इंश्योर करती है और हमारी जो प्राइवेसी राइट्स है उनको इंश्योर करती है, मेंटेन करती है हमारे डिजिटल ट्रस्ट को, एंड ये हम रेगुलेट करती है ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस को। क्यों करती है ये, क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं और वो फुल्ली मतलब लॉ के अंडर नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स उस बिजनेस में कुछ ना कुछ लफड़ा है, वो बिजनेस सही नहीं है, वो हमारे 2013 के अंदर नहीं आता है, वो कंपनी 2013 के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए वो रेगुलेट होना चाहिए। हमें सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए नेशनली सिक्योरिटी का। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेथड्स क्या क्या है। मेथड है हमें एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, ट्रेनिंग हमें अब मतलब एम्प्लॉयज को हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कौन सा डाटा क्या है क्या नहीं है। VPN हमें यूज नहीं करना है, कहीं का भी वाईफाई हमें यूज नहीं करना है। अगर हम वाईफाई कहीं का यूज कर रहे हैं, इट मीन्स हम अपने मतलब अपने डाटा को सिक्योर नहीं है। VPN क्या रहता है, VPN के बारे में भी हम बात करेंगे। VPN आपका जो नेटवर्क है, जो आपका डाटा है उसको हाइड कर देता है, और अगर हम इसमें लाइन डाल के काम कर रहे हैं तो हम किसी का भी एक्सेस हमारे पास नहीं रहेगा, हम पता नहीं कर सकते, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कुछ भी हैकिंग हुई है या फिर कुछ अनऑथराइज्ड वर्क हुआ है तो वो किधर से हुआ है, कौन से सिस्टम पे या फिर कौन से डेस्कटॉप पे, कौन से लैपटॉप से बैठ के ये वर्क हुआ है। तो हमें एम्प्लॉय करना, वहां पे हमें सारी की सारी गाइडेंस उनको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी क्या रहती है। डाटा प्रोटेक्शन वो हमारा अनऑथराइज्ड रहता है, प्राइवेसी हमारी ऑथराइज्ड रहती है। डाटा प्रोटेक्शन हमारा टेक्निकल इशू आ सकते हैं, इसमें ग्लिचेस आ सकते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्ट नहीं है, इसलिए प्राइवेसी पूरी लीगली वर्क करती है, उसमें कोई लीगल इशू नहीं आ सकते हैं। कुछ भी जो भी लीगल इशू रहेंगे, लाइक अगर आपका पर्सनल है तब तो कुछ भी नहीं है, अगर आपकी कंपनी है तो आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं करा रखी है या फिर कुछ उसमें अमेंडमेंट जो भी हुए हैं 2013 में 18 में उसके अंडर आपने वर्क नहीं किया है तो उसमें थोड़े से इशू हो सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन और क्या करता है, यूएसए बेसिस में वर्क करता है एंड ये कंट्रोलिंग करती है डाटा प्राइवेसी। ठीक है, इसका हमारा जो विजन है वो विजन हमारा क्या है, विजन हमारा सिक्योरिटी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, फुल्ली कमांड होनी चाहिए, हमारे डाटे पे फुल्ली कमांड हमारी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। जब हमारा मन करे तब हम अपने डाटा को देख सके, व्यू कर सके, इतनी अथराइज्ड हमारे अंडर होनी चाहिए, किसी और के पास पावर ये नहीं होनी चाहिए हमारे डाटा को देखने की। सेकंड जो रहता है वो क्या, GDPR क्या रहता है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन रहता है। ये यूरोप में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे चलता है, यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां पे इसको बहुत अच्छी तरह से वर्क किया जाता है। धीरे धीरे ये इंडिया में भी आ रहा है। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना रहता है कि जो भी हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो लीगली वे में डाटा ट्रांसफर हो और रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए हो। कोई हम लॉ का खंडन यहाँ पे ना करें, लॉ को मिसयूज ना करें, साइबर सिक्योरिटी के अंडर करें, VPN का यूज ना करें। अगर हम कुछ गवर्नेंस के अंडर वर्क कर रहे हैं तब हम VPN का यूज करें, अदरवाइज हम VPN का यूज ना करें। कोई भी अदर नेटवर्क लाइक हम वाईफाई अदर यूज ना करें, जो हमारी कंपनी का है वही यूज करें, या फिर हम अपना पर्सनल डाटा यूज करें। अगर ऐसा कुछ मिसयूज होता है तो 72 आवर्स के अंडर नोटिफाई होना चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो अकाउंटेबिलिटी रहती है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो ये अकाउंटेबिलिटी आपकी है कि डाटा मिसयूज किधर से हो रहा है। डाटा कलेक्शन होना चाहिए, राइट वे में होना चाहिए, एथिकली होना चाहिए, EI का यूज किया होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियन डिजिटल पर्सनल डाटा। ये 2023 एक्ट के अंडर है कि क्या रहता है, ये लॉ पावरफुली प्रोसेसिंग करता है डिजिटल डाटा का इंडिविजुअली डाटा कलेक्ट किया जाता है इसमें,
और वो सारा का सारा इंश्योर करता है कि लॉ के अंडर वर्क हुआ है या लॉ के अंडर वर्क नहीं हुआ, ये 2023 एक्ट के अंडर वर्क करता है या नहीं करता है। डाटा कलेक्ट होना चाहिए डिजिटली फॉर्म के अंदर और प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए ही वर्क होना चाहिए। इसमें हमें प्रोसेसिंग जो हम डाटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारे जो पैमाने हैं उन पे खरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर फर्स्ट है कि हमें डिजिटल एथिक वाले वे में ही करना है वक्त, तो एथिकली डिजिटल ट्रस्ट, एआई और डाटा कलेक्शन उस वे में हो रहा है नहीं हो रहा है, हायरार्की का हमें यहाँ पे मस्त ध्यान रखना होगा। डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, सेफुली डाटा ट्रांसफर करें, अदरवाइज फाइन भी जा सकता है इसमें अगर हम डाटा को मिसयूज कर रहे हैं तो। बिजनेस क्या रहता है, बिजनेस का भी सेम है, चाहे वो हम पर्सनली डाटा कलेक्ट करें या बिजनेस के रिक्वायरमेंट के लिए डाटा कर रहे हैं, तो हमारा सारा का सारा वो 2023 एक्ट हम यहाँ पे लगता है, यहाँ पे 2023 एक्ट जो रहेगा उसके अंडर वर्क होगा। एंड 2000 फॉर यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था 2000 IT 2000 एक्ट, उसके अंडर वर्क होगा सारा का सारा। ओके, हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है एंड इम्पोर्टेंस क्या रहते हैं कंपनीज की। कंक्लूजन हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि डाटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होगा डाटा कलेक्शन के लिए। और रिस्क यहाँ पे लीगली रिस्क रहता है, कंपनीज की बात हो रही है। डिजिटल गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें पूरी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सपोर्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डाटा हमारा नहीं है, कंपनी का डाटा है। अगर कंपनी कोई भी वर्क कर रही है तो उसको इंश्योर करना होगा जो वो वर्क कर रही है वो लीगली है या नहीं है। अगर लीगली वर्क कर रही है तो उसकी फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि वो डाटा ट्रांसफर करते समय सारे लॉस को, कॉजेज को पढ़े। और जो आर्टिकल्स हैं 2000 IT आर्टिकल 2000 एंड का जो भी हमारे GDPR के आर्टिकल है 2023 उसके अंडर वर्क है या नहीं है। थैंक यू सो मच। सो ये थी हमारी यूनिट सेकंड जो हमने कवर कर ली है अच्छे से। सेकंड यूनिट थी हमारी डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी।